फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। अगर पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो परिवार है इसको हम लंबे समय तक साथ में लेकर कैसे चलें। साथ में लेकर चलने का उसका परिणाम हमें क्या निकल कर आएगा, और अगर परिवार में कोई बात होती है तो हम परिवार को माफ़ भी कैसे करें और उनका भी परिणाम क्या निकल कर आएगा। पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर अपडेट समय समय पे आप लोगों तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम और आप जानते हैं अच्छी भली इस बात को कि यूनिटी में बड़ी पावर होती है, टीम में बड़ी पावर होती है। और ये जो परिवार होता है हमारा टीम होता है, और इस टीम को अगर हम यूनिटी बना कर काम करते हैं तो बहुत सारी अचीवमेंट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अपने पूरे परिवार को एक ही एटीट्यूड से देखना है, यानी सबको बराबर नज़रियों से देखना है। चाहे कोई कम कमा रहा हो, चाहे कोई ज़्यादा कमा रहा हो, कोई अच्छे स्वभाव का है, कोई बुरे स्वभाव का है। हर आदमी को उस ऊपर वाले ने अलग अलग फितरत से पैदा किया है। हर किसी के अंदर अलग अलग योग्यता, अलग अलग गुण होती है फ्रेंड। अगर हमें अपने परिवार को सुचारू रूप से मिलाकर लेके जाना है तो सबों की अच्छाइयों पे ध्यान देना है, सबों को एक नज़र से देखना है और यूनिटी बनाकर काम करने हैं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का काम करना है, किसी एक पे लोड नहीं देना है कि सारा काम घर का वही करेंगे या बाहर का वही करेंगे। क्योंकि सर हम डिस्ट्रीब्यूट करके अगर काम करते हैं तो किसी एक पे दबाव नहीं बनता है। समय समय पर हमें बैठ के काउंसलिंग करना है, विचार विमर्श करना है, ये देखना है कि क्या किसकी रिक्वायर है, उन पे हमें काम करना है। कौन सा इम्पोर्टेंट काम है, कौन सा अर्जेंट काम है, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। परिवार में अगर कोई बात हो जाती है तो हमें किसी भी कीमत पे पड़ोसियों से या घर के बाहर इनका चर्चा नहीं करना है। हर घरों में कोई न कोई बातें होती है, आप विचार विमर्श बैठ कर उनको सॉल्व कीजिए। किसी को नीचा दिखाने के पर्पज़ से आपका कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्यार से आप अपने परिवार को बेहतर बना सकते हैं, ना कि किसी को नीचा दिखाकर या डांट डपट के या लड़ाई झगड़ा करके। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट पे हम और आप अगर ध्यान देते हैं फ्रेंड तो हमारा परिवार बहुत लंबे समय तक ग्रो कर सकता है। साथ में आप अकेले कोई भी काम करना चाहते हैं बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप 5-7 भाई हैं या परिवार हैं मिलकर करेंगे, सबका अपना अपना योगदान होगा तो बहुत बड़ी अचीवमेंट बहुत आसानी से बहुत जल्दी में कर पाएंगे। यूनिटी में बहुत पावर है फ्रेंड्स, टीम में बहुत पावर है, लेकिन हम बाहर के कामों को टीम की तरह सींचते हैं, समय समय पे काउंसलिंग करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, लेकिन यही बात आती है घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, तो इन चीज़ों पे हम काम नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें काम करें फ्रेंड्स। किसी से भी कोई गलती हो जाती है तो उनकी गलती की वजह से अपने समय को बुरा या अपने दिमाग पे टेंशन नहीं बनाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग एक बार सेशन ले रहे थे, पुनीत जिंदल नाम है, कालका मंदिर के पास एक ऑडिटोरियम दिल्ली के अंदर। उन्होंने एक चैप्टर पे जो है ना हम लोगों को एजुकेशन दे रहे थे, वो बताया कि एक बार समझाने के लिए उन्होंने बताया कि एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि बहुत अनहोनी हादसा हो गया था। बोला क्या? बोला कि एक बाप ने अपने बड़ी बेटी के साथ में रेप कर दिया था। अब ये तो बहुत गलत काम हुआ है, लेकिन बोला इस हादसे की वजह से वो लड़की बिल्कुल जिंदा लाश की तरह जी रही थी। उनका जो है ना बाप से बात करना छूट गया था, बिल्कुल ही वो एकदम ऐसे रह रही थी जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं है। कोई भी खुशी नाम की चीज़ उस लड़की के जीवन में था ही नहीं उस हादसे की वजह से। लेकिन गलत किसने किया था? उसके पापा ने। जब वो अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को शेयर करी तो उस फ्रेंड ने उसको सलाह दिया कि आप एक काम करो, अपने पापा को माफ़ कर दो, कब तक तुम इस तरह जियोगी? बोला हम माफ़ कैसे कर देंगे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कुछ किया है। बोला तो ठीक है, 10 साल हो गए इस हादसे को, आज भी तुम जिंदा लाश की तरह जी रही हो, जो कि भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड दिया है, परिवार दिया है, बच्चे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपनी ज़िंदगी को उस हादसे की वजह से नहीं जी पा रही हो। अगर तुम खुशहाल जीना चाहती हो, अपने जीवन में खुशी खुशी ज़िंदगी आगे का बचा हुआ गुजारना चाहते हो, तो आप अपने पापा को माफ़ कर दो, फिर देखो क्या होगा। मजबूरन किसी भी तरह उस दोस्त ने उस लड़की को तैयार किया और उस लड़की ने लास्ट में अपने पापा को फ़ोन किया। उसके पापा एयरपोर्ट से कहीं जाने वाला था, फ्लाइट पकड़ने वाले थे। इस लड़की का कॉल जाते ही उन्होंने सोचा आज इनका कॉल कैसे आ गया। उधर से आवाज़ आया हेलो का। इस लड़की ने बोला कि पापा जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इतनी सी बात सुनते ही उसके पापा के आंखों में आंसू आ गए और ये लड़की भी फूट फूट कर रोने लगी। उसके पापा ने कैंसिल किया प्लानिंग को और घर वापस आए, और उस दिन के बाद से फिर दोनों बाप बेटी या पूरे परिवार में खुशहाली वाली ज़िंदगी जीना चालू कर दिया फ्रेंड्स। तो कई बार ऐसे सिचुएशन हमारे आपके बीच में आते हैं,
हमें अगर अपने परिवार को एज ए टीम की तरह लेके चलना है, खुशहाल परिवारों में लेके चलना है, तो हमें कई बार बहुत सारी गलतियों को माफ़ भी करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखकर काम कीजिए फ्रेंड्स। समय समय पे काउंसलिंग कीजिए, पूरे परिवार को एक नज़र पे देखिए, हर कामों में मिलकर सब हाथ बटाइए, किसी एक पे बर्जन मत दीजिए, किसी एक पे लोड मत दीजिए, हर काम को प्लानिंग के साथ में कीजिए। और कोई अगर गलत कुछ करता है तो उन्हें प्यार से समझा बुझा कर उन्हें संभालिए और ट्रैक पर लाइए। इन सब छोटी छोटी पॉइंट पे अगर फ्रेंड ध्यान देते हैं तो फिर आप देखिएगा बहुत लंबे समय तक आप परिवार के साथ में जी सकते हैं। यूनिटी में बड़ी पावर होती है। कभी भी घर की राज बाहर शेयर नहीं कीजिए, घर की बात घर में ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर आप देखिएगा फ्रेंड्स, बाहर वाले भी आप लोगों पे कभी उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है, एजुकेशन वाली टीम है, आपका जो है परिवार बहुत अच्छा मतलब मिलजुल के चलता है, तो कोई दूसरा आदमी भी आपके तरफ उंगली नहीं उठाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देकर अपने परिवार जीवन को बेहतर बनाएंगे। अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।